तमन्ना है कि इस दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीर खान यूसुफजई, प्रोग्राम सियासी महाज के साथ। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि यूनियन कौंसिल छतल प्लेन में यहाँ पे अवान बरादरी की तंजीम साजी हो रही है और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है हल्का NA13 के साबका उम्मीदवार जनाब बसीर अवान साहब, उन डॉक्टर इकबाल साहब। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तंजीम साजी आज की जा रही है, इनके क्या इग़राज़ व मकासिद हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं। पहले तो ये बताएं कि आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, इसके बारे में कुछ बताएं कि क्या पर्पज़ था आप लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये जैसा मैंने यहाँ अपनी स्पीच में भी कहा कि तहस्सुब से पाक ये हमारा प्रोग्राम है और बिला तफरीक हम सब की खिदमत करना चाहते हैं और ख़िदमत के जज्बे से यहाँ ये सब भाई इकट्ठे हुए और उसी नज़रिए के तहत यहाँ आए। बसीर अवान साहब, मुझे ये बताएं कि ज़िला मानसरे की सियासत की बात की जाए तो अवान बरादरी के जो तंजीमें हैं वहाँ पे दो तंजीमें अभी काम कर रही हैं और एक शकील अवान की तंजीम काम कर रही है और दूसरा जो तंजीम वो डॉक्टर साहब उसकी सदारत कर रहे हैं। ये दो तंजीमें जो हैं इनके दरमियान क्लैशेज आ रहे हैं कि एक का ख्याल ये है कि ये तंजीम का सदर मैं हूँ, दूसरा कह कि मैं हूँ। मुझे ये बताएं कि इन दोनों तंजीमों का किरदार क्या है और ये दो तंजीमें जो आप इसको कंपेयर करें, इनमें से कौन सी तंजीम आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। बिल्कुल सही आप कहते हैं कि इस वक्त मानसरा के अंदर दो तंजीमें बनी हुई हैं, जबकि डॉक्टर इकबाल की जो तंजीम है ये 1968 में रजिस्टर्ड हुई है और जो दूसरी तंजीम है वो जिसका मैं ख़ुद भी वो नायब सदर हूँ, वो हाल ही में 1-2 साल हुए हैं वो रजिस्टर हुए। बात यह है कि ज़िला मानसरा की दो सदूर की बात आप करते हैं। सदर वही होगा जो ज़िला मानसरा का रिहायशी होगा और ज़िला मानसरा का रिहायशी जो है वो सदर डॉक्टर इकबाल अवान है। मलिक शकील का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एबटाबाद देसाल का रहने वाला है, वो एबटाबाद का रिहायशी है, इसलिए वो मानसरा के जो अवान है वो कोई हिजड़े खुसरे नहीं है कि उनका कहीं से भी बाहर से हरीपुर से एबटाबाद से बडग्राम से या कहीं से हम वो सदर ले आएंगे। हम जो सदर हमारा जो सदर होगा वो मानसरा का रिहायशी होगा और वो है डॉक्टर इकबाल अवान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो तंजीम है वो तंजीम 1968 में रजिस्टर्ड तंजीम है। मोहसिन खान जो सादत खान हैं उनकी रजिस्टर शुदा तंजीम है। उसके जो चीफ साहब हैं मेरे साथ हैं और पाकिस्तान के जो नायब सदर हैं मेरे साथ, इस तरफ बसीर खान है और इधर मलिक नज़र हुसैन अवान साहब हैं। ये आपको बताएंगे मेरा यह एक ही मिशन है, मैं एक यूनिटी गुलदस्ता बनाना चाहता हूँ। इस गुलदस्ते में जिस तरह आज 14 या 20 आदमी यहाँ पे गुलदस्ते में मैंने फूल चुन के रखे हैं, इसकी खुशबू ताकि पूरे छतर में फैल जाए, ठीक है। इसके लिए हमने एक अवान सेक्रेटेरिएट बनाया है शनवाज चौक में और फिर उसके साथ ही हमने तहकीकल अवान लाइब्रेरी बाबा सजावल साहब के नाम से एक बनाई है। कंप्यूटराइज किताबें 1000 किताब वहाँ पे आप कभी हमारे सेक्रेटेरिएट में आएँ और रखी हैं। कम से कम ये पूरी अवान कौम की, ये नहीं स्वाथी गुज्जर हर कौम की वहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत से लोग ये क्लेम कर रहे थे कि ये जो वोट आपको पड़े, ये जो जमीयत वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारा वोट बैंक था और अवान बरादरी के जो लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारा वोट बैंक है। ये दोनों का वोट है। जमीयत वाले भी उलमा इकराम हैं, मैं उनके मुतालिक ये कहूँगा कि अच्छे लोग हैं और उनने जहाँ तक उनने जो मेहनत कर सकते थे उनने की, मेरी अवान बरादरी ने की, सब ने मिलजुल कर ये जो वोट मुझे दिए हैं तो दोनों के हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि तफरीक नहीं है और इंशाअल्लाह ताला जमीयत भी हमारी अपनी है, MMA भी हमारी अपनी है, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, तंजीम अवान भी अपनी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। चीफ साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ये बताएं कि 2018 में ऐसा क्या कुछ हुआ कि तंजीमुल अवान एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी बनकर सामने उभर कर आई। ऐसा क्या कुछ हुआ कि आप लोगों को ये स्टेप उठाना पड़ा, आप लोगों को सियासत में आना पड़ा और फिर अपने उम्मीदवार को आगे लेकर आप लोग आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमन्ना है कि इस दुनिया में कुछ काम कर जाऊं,
अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊँ। इस्लाम के जज्बे से इंशाअल्लाह अज़ीज़ तंजीमुल अवान आई है। दूसरे लोगों से हमें ये तवक्का नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह काम होना चाहिए, खिदमत होनी चाहिए, उस तरह उन लोगों ने खिदमत खलक की नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा है। लिहाजा आपने पहले सवाल किया मेरे सदर साहब से कि आपकी दो तंजीमें कभी नहीं है। तंजीम वो होती है जो रजिस्टर होती है। आल पाकिस्तान रजिस्टर शुदा तंजीम है। दूसरे भी हमारे बच्चे हैं, हम उनसे भी दावत देते हैं, उन्हें भी दावत देते हैं और तोक़ा करते हैं कि हमारी तंजीमें आ जाएँ। वाहिद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपको तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम अब्दुल हकीम है, डोडियाल का रहने वाला हूँ। जनरल कौंसल यूसी डोडियाल हूँ और सदर पकड़ तंजीम अवान के लिहाज से सदर पकड़ पुकारा जाता हूँ। हम लोगों को इस वक्त ज़रूरत इसलिए पड़ी कि चूँकि हम लोग खिदमतगार हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अवाम की खिदमत की जाए, कौम की खिदमत की जाए, कौमों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की दावत दी जाए। लिहाजा हम लोगों ने अपना उम्मीदवार सामने लाया ताकि इन लोगों को भी ये पता हो जाए कि ये भी एक कौम है। तो हम खिदमत का जज्बा रख कर सामने आए।